थे आपका सिविल सर्विस पोर्टल चैनल में। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। सो गाइज, अगर आप वीडियो और मैगज़ीन ये दो रिसोर्स से करंट अफेयर डेली कर रहे हो तो आप ये भी पता होगा कि जो वीडियो के करंट अफेयर होते हैं, जो कि वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं, वो डेली टू डेली अपडेट रहते हैं। ओके, और जो मैगज़ीन के करंट अफेयर रहते हैं वो एक महीना पीछे के होते हैं। ठीक है, सो देखिए, अगर दोनों से आप कर रहे हैं तो वेरी गुड ये ऑप्शन है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाता है। क्योंकि अप टू डेट हमने वीडियो से कर लिया या न्यूज़पेपर से कर लिया, उसके बाद जब हम मैगज़ीन को करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा रिवीजन हो जाता है, वीडियो के कंटेंट वहाँ पर आ जाते हैं। ओके, लेकिन ये एग्ज़ाम में एक बेहतरीन उपयोगी तभी हो पाएगा जब आप दोनों रिसोर्स का नोट्स बनाओ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक न्यूज़ मैगज़ीन में नहीं आ पाती, और कभी कभी ये भी होता है कि हर एक न्यूज़ वीडियो में कवर नहीं हो पाता है, मिस हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, तो उनके कंपाइलेशंस को जब आप पढ़ोगे ना, तो आपका जो करंट अफेयर का जो परेशानी है ना, कि जो हर एक एग्ज़ाम में 30 से 35 क्वेश्चंस का वेटेज लेकर आ रहा है ना, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ छोटा छोटा नोट्स बनाने की हैबिट डालो, चाहे वीडियो से आप करंट अफेयर कर रहे हो या मैगज़ीन से कर रहे हो। ठीक है, या जिस भी अथेंटिक सोर्स से कर रहे हो, न्यूज़पेपर से कर रहे हो, सो वहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो आप। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1922 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया गया था? देखिए, थोड़ा सा रंपा विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो रंपा विद्रोह है ना, यह एक आदिवासी विद्रोह है, ये भी आप याद रखना, यह एक आदिवासी विद्रोह है। ठीक है, उस समय के आदिवासी समुदाय जो थे, लगभग ये 1922 की बातें की जा रही हैं। ठीक है, 1900 की बातें की जा रही हैं। सो उस समय के जो आदिवासी समुदाय थे, अपनी खेती के लिए जंगलों के कुछ हिस्से को जला दिया करते थे। ठीक है, जैसे मान के लिए जंगल है, इसके एक हिस्से को उन्होंने जला दिया। अब यहाँ पे जो भी लकड़ी रही होंगी, जो भी अवशेष रहे होंगे, वो जल गए। सो ये जो जगह है, ये कृषि उपयोगी हो गया, क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें जल गई। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने इस पे कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेज़ों को भी औद्योगिक कार्यों के लिए जंगल से लकड़ी और रेल के विकास के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही थी, तो इन्होंने मना कर दिया। सो ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नियम के प्रति असंतोष जाहिर करने के लिए असंतोष ने इस विद्रोह का निर्माण किया, जिसका कि प्रतिनिधित्व सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ये पूछता है, क्षेत्र पूछता है ना, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन गोदावरी शाखा में यह शुरू किया गया था, आदिवासी विद्रोह। ठीक है, और पर्पस बता दिया कि जंगल की लकड़ी कटाई में अंग्रेज़ों ने अपने रूल रेगुलेशंस को लाया था, जिससे कि मना किया गया था कि अब आदिवासियों को जंगल के किसी भी हिस्से को जलाना नहीं है, लकड़ी को नहीं जलाना है, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी आवश्यकता थी फैक्ट्री और कारखानों और रेल के विकास के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ तक पूरा मामला समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस पे। ठीक है, सो यह जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 जुलाई, इसीलिए यह न्यूज़ जो 125वीं जयंती मनाई गई है अल्लूरी सीताराम राजू का, इसलिए रंपा विद्रोह न्यूज़ में आया हुआ है, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे यह। ठीक है, और 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास जन्मे। वह एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान का नेतृत्व किया। और आपको ये बता दें कि ये 18 वर्ष के जब थे, तब इन्होंने सन्यासी का रूप धारण कर लिया था, गृह त्याग करके संन्यास इन्होंने ले लिया था। ठीक है, और अगस्त 1922 में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था। इसका प्रतिनिधित्व यह कर रहे थे। ठीक है, ये आदिवासियों के द्वारा शुरू किया विद्रोह था, इसका प्रतिनिधित्व यह कर रहे थे। तो आई होप सो कि इसके सारे डायमेंशंस को हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखना, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, इनका 125वीं जयंती मनाई गई है 2023 में। ठीक है, सो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मो जंगल जमी योजना
मो जंगल जमी योजना शुरू की है? सो राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, मो जंगल जमी योजना शुरू की है, सो राइट आंसर है उड़ीसा। सो राज्य के विभिन्न जिलों के आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए वन अधिकारों को बढ़ाने के लिए बनाई गई यह योजना है। यह पहल अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के साथ मिलकर काम करेगी। और उड़ीसा के हम अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो उड़ीसा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 58 सब डिवीज़न है। ठीक है, सब डिवीज़न है, ये आप नोट करिए। ठीक है, और 317 तहसील है। ठीक है, 317 तहसील है और 314 ब्लॉक है, 314 ब्लॉक्स है। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम हैं, सीएम उनका नाम है नवीन पटनायक। ये आप नाम याद रखना, नवीन पटनायक। ओके, पटनायक। और राज्यपाल, जस्ट वेट, जो यहाँ के राज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, गणेशी लाल। आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और एक कंप्रहेंसिव आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा का कैपिटल कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा का जो कैपिटल है वह भुवनेश्वर है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, और भुवनेश्वर का जो प्राचीन नाम है वह है शकम्र कानन। ठीक है, इसका पुराना नाम है। ठीक है, और यह उड़ीसा क्यों जाना जाता है? तो विरासत स्थल, समुद्र तट, मंदिर, प्राकृतिक पार्क, खाद्य पदार्थ, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और उड़ीसा का जो सबसे बड़ा मंदिर है वह लिंगराज मंदिर है। ठीक है, लिंगराज मंदिर है जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। ओके, और ये कलिंग वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आई होप कि हमने उड़ीसा के बारे में जान लिया, जो कंटेंट था हमने उसके बारे में भी जान लिया, जो मो जंगल जमी योजना है हमने इसके बारे में भी परिपूर्ण रूप से बात कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोगीबिल जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है किस राज्य में है? ठीक है, सो असम में। ओके, बोगीबिल असम, रट लो बिल्कुल। ठीक है, ऑल टाइम ये न्यूज़ में रहते हैं। ओके, सो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के तट पर स्थित टर्मिनल पर्यटक व कार्गो सुविधा के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो याद हो गया ना। सो बोगीबिल जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। ठीक है, जब राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की बात हुई है तो वन की बात क्यों ना करें, तो वन की बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है सो वह है हल्दिया से इलाहाबाद। ये भी याद रख। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद, अब इसको प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो 1620 किमी का है यार, 1620 किमी का। ठीक है, और अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की बात करें तो यह धुबरी से सदिया, धुबरी से सदिया, और इसके अगर हम लंबाई की बात करें तो 891 किमी का यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। ओके, अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की बात हुई है, थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो ब्रह्मपुत्र है, जस्ट वेटिंग चेंज कर लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र है इसकी टोटल जो लंबाई है वह लगभग 2900 किमी है। ओके, और भारत में इसकी लंबाई, भारत में ये 918 किमी की है। ठीक है, इसको सियांग, विहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और शेष जो 317 किमी की लंबाई वो बांग्लादेश में पूरा करती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। ओके, और बांग्लादेश के गोलांदों में गंगा में मिल जाती है, और ये मिलने के बाद जो इसका नाम है ना, उसको वो नाम बदल जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, कि जब ये गंगा में मिलती है बांग्लादेश में, तो जो ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम का जो सम्मिश्रण जो निकलता है ना नदी, उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, पद्मा नाम, उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और फिर वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो हमने एक ओवरव्यू बात कर लिया कि जो 2900 की इसकी टोटल लंबाई है। ओके, और यह भारत में बहते हुए बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर बात करें कि भारत में किन किन जगहों से यह बहती हुए बांग्लादेश में जाती है, तो देखिए ये जो निकली है यह नदी, यह तिब्बत से निकली है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये जो आसाम घाटी है यहाँ बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जैसे ही यह गंगा में मिलती है, ठीक है, क्लियर, उसके बाद यह मेघना कहलाती है। और जो गंगा है उसको बांग्लादेश में, सॉरी वहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही पद्मा में संगम बनाती है, तो संगम बनाने के बाद जो नदी निकलती है उसको मेघना कहते हैं। ठीक है, उसको मेघना कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये भी आपको काफ़ी याद रहेगा। ठीक है, देखिए ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से यह नदी निकली। ठीक है, भारत में आसाम घाटी में बहते हुए यह बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, जो भारत है, ठीक है, जो भारत है यहाँ पे असम प्लस अरुणाचल कर लेना। ठीक है, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र, ठीक है, आगे चलकर बांग्लादेश में जो गंगा है, गंगा को यहाँ पर पद्मा कहा जाता है। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से संगम बनाता है, यानी पद्मा से संगम बनाता है, तो इससे जो यह नदी निकलती है, ठीक है, इससे यह जो नदी फिर बाहर निकलती है उसको मेघना कहते हैं, मेघना कहते हैं। और यह मेघना जो है वह लास्ट में जाकर सुंदर डेल्टा बनाते हुए, निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है बांग्लादेश में? सो नहीं। ठीक है, इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कंप्रहेंसिव आपको एक बात पता हो गया कि तिब्बत से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में जाकर नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। भारत में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये पहुंचती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ये जमुना जब गंगा से मिलती है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये जमुना और पद्मा का संगम निकलता है तो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की भी अपने बारे में बात कर लिया, तो आई होप कि ये सारे कंटेंट को आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 2019 में किस देश में बचपन में मधुमेह के मामलों और मौतों का वैश्विक प्रसार सबसे अधिक दर्ज किया गया है? सो राइट आंसर है भारत। ठीक है, ये किसने बताया है? सो JAMA, ये कौन है भैया? तो ये हैं जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस। ठीक है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस, तो ये भी आपको याद रखना है। सो इन्होंने क्या कहा है कि
जो इनका अध्ययन हुआ था, तो भारत में 2019 में बचपन में मधुमेह के मामलों और मौतों का वैश्विक प्रसार सबसे अधिक देखा गया था कहाँ? भारत में। ठीक है, तो आई होप कि आप ये नोट डाउन प्लीज़ कर लेना। ठीक है, और ये JAMA ये भी आप नोट डाउन कर लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनिमय 2023 प्रस्तावित किया है? सो राइट आंसर है केनिया। ठीक है, केनिया को अगर आप हम अवस्थिति के रूप में देखें भौगोलिक रूप से, तो देखिए यह पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिसके कि नॉर्थ में इथियोपिया है। ठीक है, और अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें ना, तो तंजानिया है। ठीक है, लेक जो विक्टोरिया है वह है केनिया के वेस्ट में। ठीक है, और केनिया के वेस्ट में युगांडा है। ओके, सोमालिया है ईस्ट में। ठीक है, और ईस्ट से होकर बहने वाली जो ओशन है वह है इंडियन ओशन। तो एक प्रकार से भौगोलिक अवस्थिति हमने केनिया का जान लिया, और केनिया का जो कैपिटल है वह नैरोबी है। ठीक है, सो देश में नियोजित व्यक्तियों को जल्द ही अपनी मासिक आय का 2.75% राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनिमय में योगदान देना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्लियर। सो आई होप कि आपको आज का जो कंटेंट है वो एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे। सारे डिस्कशंस एवरीबडी, मैं हर एक डायमेंशंस को, जो भी क्वेश्चंस रहता है, एक एक कंटेंट को मैं कवर करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको यह प्रयास या इनिशिएटिव बेहतर लगा तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, क्या कमी हुई, क्या और बेहतर किया जा सकता है, आपका सलाह हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।